A and B are any elements of a group G, then we have to show that order of AB is equal to order of BA. यदि G अपना एबिलियन ग्रुप होता है तब क्या होता है कि AB बराबर BA होता है। उस समय तो अपने दोनों एलिमेंट कैसे सेम है, इसलिए ऑर्डर भी सेम होगा। परंतु यदि आपका एलिमेंट ग्रुप क्या एबिलियन ग्रुप नहीं है तो AB बराबर BA हो ये जरूरी नहीं है। पर इससे अपन को ये सिद्ध करना है कि यदि AB बराबर BA नहीं है फिर भी जो उनका ऑर्डर है वो क्या होगा, बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो चूंकि अपन B इनवर्स BAB ये बराबर क्या, इसको लेके चले तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं B इनवर्स BAB। ये अपना तत्सम कब बन गया, AB है ना, बराबर AAB हो गया। मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैसा है, कैसे हैं, बराबर है। इसलिए ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ B इनवर्स BAB बराबर ऑर्डर ऑफ AB के बराबर होता है। और अपन ने एक थ्योरम करी थी कि ऑर्डर ऑफ A बराबर किसके होता है, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX। इस थ्योरम को यहाँ अप्लाई कर दे तो इसका जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होगा, BA के बराबर होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ BA बराबर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ AB हो गया, जो कि अपन को ये सिद्ध करना था। अब थ्योरम कि if the order of an element A of a group G is n, then the order of A की power P is also n, provided P and n are relatively prime। कि यदि G का कोई एलिमेंट A है उसका ऑर्डर अपन को मालूम है n है, तो अपन को ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ A की पावर P भी क्या होगा, n होगा। कब होगा, जबकि P और n कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम है। तो इसको अपन सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि P एंड N कैसे है, रिलेटिवली प्राइम है। और हम ये सिद्ध करेंगे कि जो A की पावर P का जो ऑर्डर है वो क्या है, N के बराबर है। ठीक है ना। तो मान लो जैसे लेट ऑर्डर ऑफ A की पावर P बराबर किसके है, M के है। ठीक है ना। अब अपन को क्या दे रखा है, चूंकि ऑर्डर ऑफ A बराबर N है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि A की पावर N बराबर E है। कहाँ से आया, कोटि की परिभाषा से। की परिभाषा से अपने पास आ गया कि ऑर्डर ऑफ A की पावर N बराबर E है। ठीक है। अब दोनों अपन A की पावर N होल की पावर P कर दे तो ये क्या हो जाएगा, E की पावर P हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A की पावर NP लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं कि तत्समक अवयव की कितनी भी पावर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तत्समक अवयव ही आएगा। इसलिए E की पावर P भी किसके बराबर हो गई, E की बराबर हो गई। ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं N बराबर E हो गया। ठीक है ना। ये तो और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि M इज लेस देन इक्वल टू N, क्योंकि अपन ने क्या मान रखा है, इसका जो ऑर्डर है वो m मान रखा है। ठीक है ना। तो m सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, कब होगा, जबकि e की पावर m बराबर e है। तो इससे छोटा कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा कि इसकी अपन वो पावर करें तो e के बराबर आ जाए। तो इसलिए जो n है वो क्या होगा, m से बड़ा होगा या m के बराबर होगा, m से छोटा नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया अपने पास, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A की पावर P अपन ने n मान रखा है और m मान रखा है, और ऑर्डर की परिभाषा से, T की परिभाषा से अवयव की कोटि लिख दो, चाहे अवयव की कोटि की परिभाषा से आपके पास ये आ जाएगा। इसको नंबर 1 ले दिया। ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है कि जो P और N है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो अपन जानते हैं कि अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। और अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी HCF के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि 2 और नंबर निकाल सकते हैं
एक्स वाई वो किसकी उसको अपन एचसीएफ को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि P और N कैसी हैं, N अभाज्य संख्या है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि P और N का HCF किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि देयर एग्जिस्ट x एंड y, दो नंबर होंगे x एंड y सच दैट 1 बराबर क्या हो जाएगा, xp प्लस ny के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने HCF की थ्योरम है जो अपन ने पहले सिद्ध कर रखी है कि अपन क्या है HCF को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब अपने पास इसलिए a की पावर 1, देयरफॉर a की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, a की पावर ये लिख सकते हैं अपन, ये 1 के बराबर होता है तो इसको लिख सकते हैं अपन xp प्लस ny के बराबर लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाइज करेगा, या इसको बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, a की पावर xp इंटू a की पावर ny के बराबर लिख सकते हैं इसको, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर xp और ये अपना क्या हो गया a की पावर n होल की पावर y हो जाएगा, और a की पावर xp ये किसके बराबर हो गया अपने पास, e के बराबर हो जाएगा, e की पावर y, ठीक है ना। चूंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास a की पावर xp के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर a की पावर 1 किसके बराबर हो गई, a की पावर xp हो गई, इसलिए a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर xp होल की पावर m हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं a की पावर p x होल की पावर m, यूँ लिख सकते हैं, या इसको अपन यूँ लिख सकते हैं a की पावर p होल की पावर m और ये आपके यूँ x हो गया, ठीक है ना। mx लिख लो, चाहे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, mx लिख लिया। अब अपने पास इसका ऑर्डर क्या है, a की पावर p का ऑर्डर कितना है अपने पास, m दे रखा है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, और a की पावर p होल की पावर m किसके बराबर हो जाएगी, तत्समक अवयव के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपना क्या बन गया, e के बराबर बन गया, तो e की पावर x लिख सकते हैं, और e की पावर x किसके बराबर हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ गया कि a की पावर m बराबर e हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरीके से अपना a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो n से छोटा कोई भी ऐसा अपने पास क्या होगा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा कि अपन उसकी जो पावर करें तो वो e के बराबर हो जाए, क्योंकि यदि इसके छोटा होगा तो जिसकी पावर करने पर ये आ गया तो ये अपना क्या होगा, ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर की परिभाषा से, है ना। और n और कोटि की परिभाषा से, अवयव की कोटि की परिभाषा से आपके पास क्या आ जाएगा, जो m है वो क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ये m से बड़ा हो जाएगा। अब 1 और 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 से n बराबर आपके क्या आ जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो ऑर्डर ऑफ
ए की पी के बराबर होगा। ठीक है ना। अपन एक कल थ्योरम करी थी, उसमें था कि यदि अपन किसी भी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर करेंगे तो जो उसका ऑर्डर है वो क्या होगा, अवयव के ऑर्डर से कम या छोटा होगा। तो मतलब तो अपना ये बराबर कब होगा, जबकि जो ये n और p है वो क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, तब ये आपके दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, बराबर होगा।